जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वास्तव में संसार में सर्वत्र किसी को भी देखो, संसार का प्रत्येक प्राणी अधर्मी है। धनवान भी अधर्मी है, कितने भी लोग हैं, धर्म नहीं करने वाला भी अधर्मी है, दायित्व को नहीं निभाने वाला भी अधर्मी है, दया नहीं करने वाला भी अधर्मी है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वह भी अधर्मी है, और जिनके पास सब कुछ है वे भी अधर्मी हैं। वास्तव में संसारी प्राणी अनादिकाल से इस आधे अधूरेपन को पूर्ति करने के लिए, इस अधरता को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है। धन के पीछे लगता है, धन के शरण में चला जाता है, परिजन के शरण में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह परिपूर्ण नहीं हो पाता है और अधरता से बच नहीं पाता है। इसका मूल कारण क्योंकि हम धर्म को आधार नहीं बना लेते हैं और हम अपने दायित्व को नहीं निभा पाते हैं, इसलिए हम अधर में रहते चले जाते हैं। बंधुओं, यहाँ पर चार बातें आप लोगों के सामने कह रहा था। कोई आधार देकर अधर में रहता है, कोई आधार नहीं देकर अधर में रहता है, कोई आधार देकर लेकर अधर में रहता है, और कोई आधार नहीं लेकर अधर में रहता है। दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं। इसमें आप किस में आते हैं हमें समझना है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं इस मार्ग को खोजते हुए आगे बढ़ना है। आज आप लोगों का परम सौभाग्य है, इन घनघोर जंगल में भी यहाँ पर समोसरण सा नज़र आ रहा है। प्रत्येक प्राणी यहाँ पर बैठे हुए हैं। न जैन का भेद है, न अजैन का भेद है, न हिंदू और मुस्लिम का भेद है, न सिख और ईसाई का भेद, न छोटे बड़े का भेद है, न गरीब और अमीर का भेद। सिर्फ जीवन जीने की कला सीखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जीवन जीने की कला सिर्फ धन से सीखने को नहीं मिलती है, धन से नहीं सीख सकता है। वास्तव में हमें समझना होगा, सन्मार्ग पर अग्रसर होना होगा, सत्य को समझना होगा और अविनश्वर के पीछे लगना होगा, नश्वर का परित्याग करना होगा। तभी हम वास्तविक जीवन जी सकते हैं, तभी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। बंधुओं, अस्थिर को असहाय को अधीर को आधार देना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, धर्म कुछ नहीं है। जो अस्थिर होता है, अस्थिर को आधार देना धर्म है। अस्थिर को आधार देना धर्म है, असहाय को आधार देना धर्म है, और अधीर को आधार देना धर्म है। ये सबसे बड़ा दायित्व है, ये सबसे बड़ी दया है। और जो दायित्व निभाना चाहता है और जो दया से वो ओतप्रोत होता है, वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। अस्थिर को आधार दे सकता है, असहाय को आधार दे सकता है, और अधीर को आधार दे सकता है। यही दया है, यही दान है, यही धर्म है, और यही धन है, और यही दायित्व है। बंधुओं, हम अधर में क्यों हैं? आज तक हमने किसी को अस्थिर को आधार नहीं दिए। यदि आप काश किसी को आधार दिए होते तो आज आप अधर्मी नहीं होते। और इतना ही नहीं, औरों को आधार देने वाला ही
स्वयं स्थायित्व को प्राप्त होता चला जाता है और वह निराधार से बचता चला जाता है। और यदि तुम स्थायित्व को पाना चाहते हो तो औरों को आधार देने का आधार दे, औरों को आधार दे और दायित्व निभाओ, धर्म निभाओ, सत्य का आधार ले। धर्म का आधार लेने वाला ही सबको आधार दे सकता है और सबका आधार ले सकता है। आप पूछ सकते हैं साधु संत महात्मा धर्मात्मा, धर्मात्मा स्वयं निराधार होकर के सबको आधार देता है। धर्मात्मा के संत के पास क्या है बोलो, मेरे पास क्या है बोलो। लोग कहते हैं कि महाराज आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास सब कुछ है। मैं पूछना चाहूँगा आपके पास क्या है। कोई कहता है कि महाराज मेरे पास तो बसें हैं, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो पैसा है। क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोग, बहुत आश्चर्य लगता है। बंधु मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास धर्म और दायित्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। नए नए नज़ारे होते, नए नज़ारे होते अगर सितारे न होते, नए नज़ारे होते अगर सितारे नहीं होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे नहीं होते। नए नज़ारे होते अगर सितारे नहीं होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे नहीं होते। कहाँ जाके जिंदगी फरियाद करती, कहाँ जाके जिंदगी फरियाद करती अगर जिंदगी में ऐसे सच्चे संत नहीं होते। विचार करो, हम आधार ले और आधार दे और हम अधीर में रह करके भी दूसरों को आधार दे। हमारे फरियाद कौन सुनता, थोड़ा सा विचार कर लेना। बंधुओं आज हम लोगों का परम सौभाग्य है। मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास घर है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। मुनि के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कहूँ मैं आप लोगों के लिए, मुनि के पास मकान नहीं है लेकिन मुनि के पास मंजिल है। मंजिल से बढ़कर के क्या हो सकता है। आपके पास क्या है, मकान है लेकिन कोई मंजिल नहीं तुम्हारी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इसीलिए संत को घर नहीं होने कारण अनगार भी कहते हैं। इसे धर्म को निभाते समय वह धर्मात्मा सगे और शत्रु का भेदभाव को भी भूल जाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटे हैं, कौन बड़े हैं, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इसको भी नहीं देखता है। वह शत्रु मित्र के भेदभाव को भूल करके सबको क्या करता है, आधार देता चला जाता है। सगे और शत्रु के भेदभाव को भूले बिना सबको आधार देना भी संभव नहीं है। देखो, एक दूसरे को आधार देने में के लिए हमें पैसा नहीं लग सकता है। ये बात अवश्य याद रखने की, वह धर्मात्मा अनाथ और असहाय और अस्थिर और अधीर को आधार नहीं दे रहा है। वे तो क्या कर रहा है, वास्तव में अपने धर्म निभाने के लिए अनाथ, असहाय और अस्थिर और अधीर का आधार ले रहा है। वे अपने आधार को बढ़ा रहा है। बंधुओं हम भी किसी को भी आधार लेकर के अपने अधीरता को समाप्त कर सकते हैं और हम धीर बन सकते हैं, वीर बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने एक बात कहना चाहूँगा, कोई आधार देकर अधर में रहता है। क्या बोला, सब लोग बोलो। कोई आधार देकर अधर में रहता है। कैसे भैया, कोई आधार देने वाला भी अधर में रहता है? हाँ, कोई धन देकर अधर में रहता है। किसी के परोपकार करने के लिए धन दिया और वह लौटाता नहीं, धूर्तता को धारण कर लेता है, धन देने वाला अधर में रहता है। लेकिन कोई धन देकर अधर में रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है कोई आशीर्वाद देकर भी अधर में रहता है। संसारी प्राणी के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। और कोई भाई को आधार देकर अधर में रहता है।
कभी याद रखना, अपने जीवन में आप किसी को आधार नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आधार देने वालों के साथ धूर्तता को कभी नहीं अपनाना, उनको कभी धोखा नहीं देना, उनके प्रति कृतज्ञता को कृतज्ञ नहीं, कभी कृतज्ञ नहीं बनना। कोई बहन को आधार दे करके आदर में रहता है, कोई माता पिता को आधार दे करके आदर में रहता है, कोई मित्र को आधार दे करके आदर में रहता है, कोई शत्रु को आधार दे करके आदर में रहता है। बंधुओं, आधार देकर भी आदर में रहता है, उनकी वजह से वह आदर में रहकर भी, लेकिन याद रखना, उनको आधार दे करके आदर में रहता है, लेकिन आदर में रह करके भी वह कभी दुखी नहीं होता है। वो तो ये सोचता है मैंने तो अपने दायित्व निभाया है, मैंने तो आधार दिया है, मैंने तो धर्म किया है, तेरे को धर्म करना अधर्म करना तू जाने। वो दुखी नहीं होता, उनके संतुष्टि रहती है। पैसा चला जाता है, समय निकल जाता है, संपत्ति चली जाती है, किंतु उनको पास संतुष्टि रूपी धर्म रहता है, संपत्ति रहती है, और वह दूसरों को आधार दे करके भी वह दुखी नहीं होता, आधार में रह करके भी वह दुखी नहीं होता। मैंने किसी की नैया को पार लगाया है, किसी का जीवन को सुधारा है, उसमें भी उनको खुशी होती है। कुछ लोग जो हितैषी उन्हें समझाते हैं कि तुम ये क्या करते हो, अपने बहन को छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, अड़ोस पड़ोस के लोगों को छोड़ दो और उनको अलग कर दो, उनको आधार देना बंद कर दो, उनको शरण और संरक्षण देना बंद कर दो, कि हम साथ देंगे और हम आधार देंगे, तुम अधर में नहीं रहोगे, अन्यथा सदा सदा तुम क्या करोगे, अधर में ही रह जाओगे। लेकिन धर्मात्मा कहता है कि नहीं, क्योंकि इनको छोड़ना तो, इनको दूर करना तो, इनको अलग करना तो धर्म को छोड़ना है, धर्म को दूर करना है, धर्म से दूर होना है। बंधुओं, संकट में सबको साथ देना, जो खा पी करके आया है उसको कितने भी सम्मान के साथ तुम पानी और अमृत पिला लो, दूध पिला लो, इसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन भूख प्यास से तड़प रहा है, उनके लिए संकट से घिरा हुआ है, प्राण संकट में पड़े हैं, उस समय यदि आप उनके लिए एक बूंद पानी पिला दो, वह अमृत का काम कर जाता है, वह कभी आपको भूल नहीं सकता है। मैं भी आज यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, कोई आधार दे करके अधर में रहता है, मैं अधर में रहे तो चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें आधार देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भगवान की जय, मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। जो आधार लेने के लिए सिटियों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, मैंने यहाँ पर अपने दरबार को खोल के रखा हूं। यहाँ पर मेरे दरबार में कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर बैठा हूं, किसी का आधार लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं निराधार को आधार देने के लिए यहाँ पर बैठा हूं। और इस घनघोर जंगल में भी आज इतने संख्या में इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपको आधार दे करके मैं कभी दुखी नहीं होता, मेरे को परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है। गुरुदेव का तुम हमारा आधार लेकर के मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं क्या सदुपयोग कर रहे हैं, इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं आधार दे रहा हूं, मैंने आपके दुख दूर करने का कोशिश किया हूं, मैंने आपको आशीर्वाद दिया हूं, आपके कल्याण की भावना को भाया हूं, इसकी शांति मुझे रहती है। बंधुओं, निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति आधार लेकर चला जाता है, संबल लेकर चला जाता है, एक भी खाली हाथ नहीं चला जाता है, और कि ऐसे आता है मुरझाए हुए और लटकते हुए, लेकिन यहाँ से उड़ जाते ओत-प्रोत हो करके घर चला जाता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा